साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, एक बार मिल के कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। साथ संगत जी आज बाल संगतों की हुजूम इतनी सारी है जो दास को साथ संगत जी दृश्य देखकर दास का मन बड़ा ही गदगद है, क्योंकि साथ संगत जी दास कभी उम्मीद ही नहीं करता था कि इतने सारे संत सत्संग में आएंगे। यह भाग्य है, ये परम पिता परमात्मा की कृपा है जो आप सबों को भगवान ने इतनी सद्बुद्धि देकर सत्संग में भेजा है। सत्संग में बैठना हर किसी के बस का बात नहीं है। साथ संगत जी अभी इस मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर आप गिने चुने आखिर क्यों यहाँ आकर बैठे हैं? ये भगवान का लेख है। किसका लेख है? भगवान का लेख है। परम पिता परमात्मा ने आपकी बुद्धि में ऐसी लिखी थी कि आप सत्संग में जाकर बैठोगे, इसलिए आज साथ संगत जी इतनी सारी संत महात्माओं की हुजूम यहाँ है। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हम अभी बहुत छोटे हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं, इतना छोटे कि हमको जिस तरफ अभी मोड़ा जाए हम उस तरफ मुड़ जाएंगे। विचार में भी आया था कि हम एक मिट्टी के बर्तन के समान हैं। बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, कभी भी साथ संगत जी वो टूट सकते हैं, कभी भी वो जुट सकते हैं, कभी भी बिखर सकते हैं, कभी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन मोमेंट ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ संगत जी कि हमें माहौल कैसा मिल रहा है, हम जिस माहौल में जाएंगे वैसा ही हम बनते चले जाएंगे। हमारी संगति अगर अच्छों के साथ होगी तो हम अच्छे बनकर उभरेंगे, अगर बुरे के संग होंगे तो हम बुरे इंसान बन चले जाएंगे। साथ संगत जी हमें विचार करना होगा। भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, भगवान ने हमें समझ दी है, भगवान ने इतनी सुंदर रचना दी है, हर चीज़ दी है। क्यों दी है? कभी आपने आपसे पूछे हैं कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना इतनी सुंदर शरीर देकर क्यों उतारा है? कभी अपने आप से पूछिएगा, अपने आप से कभी पूछिएगा कि भगवान ने हमें क्यों इतनी सुंदर सद्बुद्धि दी है? एक ही काम करने के लिए। विचार करना होगा साथ संगत जी की ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमें मनुष्य तन मिला हुआ है? हमें इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हमें इस भगवान को जानने के लिए शरीर मिला हुआ है। साथ संगत जी लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम भटक रहे हैं, हम इधर उधर की बातों में जाकर फंस रहे हैं। शुरू से अगर सत्संग मिल जाए तो कहते हैं कि जीवन संवर जाता है। अगर शुरुआती सत्संग मिल जाए, शुरू से आप जिस तरह से सत्संग में आ रहे हैं, रेगुलर आप सत्संग करेंगे तो आप एक दिन श्रेष्ठ बनकर उभरेंगे, एक महान बन जाएंगे। आप आपकी चेहरे की चमक दमक ऐसी बन जाएगी जो लोग देखकर आपको तारीफ करेंगे, लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि देखो फलाना का बेटा कितना सुंदर है, कितना अच्छा विचार है, फलाना की बेटी देखो कितना श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है। जो देखते हैं माता पिता का सत्कार करते, अपनी समाज की सेवा सत्कार करती है, एक दूसरे के साथ प्रेम एकता मिलवर्तन के साथ रहती है, लोग चर्चा करेंगे, लोग सीखेंगे आपसे। तो हमें ऐसा बननी है ना साथ संगत जी, हमें ऐसा बननी है। हमें गलत संगति कभी नहीं करनी है। विचार कीजिए, गलत संगति में पड़ने वाले आज तक देखें वो सही से जीवन जी पाया है? गलत इंसान कभी भी वो जीवन अच्छे से नहीं जी पाता, उसके जीवन में तंगदिली रहती है, वो हरदम क्रोध, अपने मिजाज में क्रोध लेकर घूमते रहता है। विचार कीजिए, एक माचिस की तीली ये पूरे साम्राज्य को जला सकता है ना? जला सकता है ना? एक माचिस की तीली क्या करता है? पूरे साम्राज्य को जला सकता है। क्यों? उसमें कितनी पावर है देख लीजिए साथ संगत जी। ठीक उसी प्रकार से क्रोध होता है, गुस्सा। अगर गुस्सा आ जाए इंसान के अंदर में तो वो भी क्या करते हैं? सब कुछ को तहस नहस कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आगे क्या है, पीछे क्या है। तो इसलिए हमें क्रोध भी नहीं करनी है। आज से प्रेरणा लेंगे, आज से हम सीखेंगे कि हमें क्रोध नहीं करनी, गुस्सा नहीं करनी। आज से गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आज से गुस्सा नहीं करनी है। आज से हम प्रेम से, हम अच्छे से, हमें अच्छा बनना है ना। अच्छा बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर अच्छाई लानी पड़ेगी। हम दूसरे के अंदर, कल भी विचार में आया था ना कि हम दूसरे के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, हम अपने अंदर की कमियां को अगर निकाल देंगे तो साथ संगत से श्रेष्ठ बन जाएंगे। और ये कमियां निकलेगी कहाँ? स्कूल में नहीं निकले। अच्छा एक बात बताओ,
स्कूल में हम जाते हैं, किताबी नॉलेज लेकर चले आते हैं, किताबी ज्ञान लेकर चले आते हैं, किताबी रटे हुए बात को ले आते हैं। चलो ठीक है, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। अभी ज्ञान दो अभी बताए गए थे ना कि ज्ञान एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। हमें सांसारिक ज्ञान तो मिल गया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। हमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करनी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। कहते हैं कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। जो सत्संग में आएंगे वो हीरे मोती जवाहर पाएंगे, वो श्रेष्ठ बनकर सामने आएंगे। तो हमें सत्संग में आनी। अभी सत्संग जी हम विचार में सुन रहे थे, अभी बहन जी ने बहुत सुंदर बात पढ़ी, सब सुने ना, सब विचार में सुने ना। अभी एक क्वेश्चन आया था कि इरादे तो है मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हम मन में विचार लेकर चल रहे हैं, हमें मंजिल मिल जाएगा, सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए, सोचते हैं कि अच्छा हम जॉब कर ले। अरे भैया सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब मेहनत न करेंगे और सोचेंगे हम आर्मी बन जाए, फिजिकल है ये ना, हम सोचेंगे आर्मी बन जाए तो होगा? हमें पहले फिजिकल स्ट्रांग करना पड़ेगा, हमें पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर जाकर हम जॉब ले पाएंगे। तो कहने का भाव है, बहन जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि इरादे तो बहुत है मंजिल की, लेकिन सफ़र करना नहीं आता। हमें जो कहना आता है वो करना नहीं आता। हम तो कह तो देते हैं डेली सत्संग में जाएंगे, लेकिन ज़रा सी इधर उधर की बातें आई, हम उधर फंस गए, हमें ये काम लग गया। अरे आज बहुत काम था हमें महात्मा जी, आज इसलिए हम सत्संग में नहीं आए। विचार कीजिए, जब संत महापुरुष कहते हैं जब किसी को मौत आ जाए तो कहेंगे कि हम कल मरेंगे? कहेंगे? किसी को मौत आए तो कहेंगे हम कल मरेंगे? कभी नहीं कह सकता। तो सत्संग भी वही है। सत्संग जब भी मिले आप अटेंड कीजिए, कोई भी सत्संग हो, कहीं भी आप सत्संग हो, 1 घंटा जाकर सुन लीजिए। सत्संग सुनने से मन का मैल खत्म होता है, ये जंग जो है ना, जंग खत्म हो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात कि आप लोग कितने ऐसे संत हैं जो जूठे बर्तन में खाना पसंद करेंगे? जूठे बर्तन में खाना कोई पसंद करेंगे? रात में हम खाना खा लिए मान के चलिए, और वही बर्तन में अगर हम सुबह खाना दिया जाए तो खाएंगे? कोई नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएंगे। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक हम चाय भी नहीं उस गिलास में पियेंगे। रात में हम चाय पी लिए और फिर सुबह में उसी गिलास में हमको चाय दे दिया जाए, पियेंगे? बोलेंगे उसको धो के लाइए तब जाकर पियेंगे, कहेंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप सत्संग में आते हैं, रेगुलर सत्संग में आते हैं, तो ये मन का जो बीज है ना, इसमें जो मैल बैठा हुआ है ना, वो सारे क्या होंगे? धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, फिर आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर आप में जो चमक दमक होगी, लोग कहेंगे, चर्चा करेंगे कि आदित्य बाबू इतना सुंदर लड़का है। फिर चर्चा करेंगे। अगर वो चक्का बन के इधर उधर में फंस के अगर हम अपने जीवन को, समय को बर्बाद किए, तो कहेंगे आदित्य बाबू गलत है, उसके साथ कभी नहीं जाना, स्कूल भी नहीं जाना, कहेंगे ना। तो हमें समझनी है, हमें अच्छा बननी है। तो सत्संग जी आज बहुत ही सुंदर ये समा, ये पल सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को मिला, ये सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में सभी मिलकर हाथ जोड़कर अरदास करें, सभी हाथ जोड़े और अरदास करें कि हे सच्चे सदगुरु, आप जी कृपा करना, आप जी रहमत की बारिश करना। हम बच्चे हैं, नादान हैं, आप जी तो बख्शनहार हो, आप जी तो इस जग के पालनहार हो, इस जग को चलाने वाले हो। आप जी ऐसी सद्बुद्धि देना जो हर क्षेत्र, हर एक कार्य में, हर सत्संग सेवा में मन जुड़ा पड़ा रहे, टिका रहे, और ये मन जो है सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।